वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑन फिजिक्स बाय सीपी तक आया। देखिए दोस्तों, अभी तक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने लगभग 4 वीडियो पोस्ट किए हैं दोस्तों। और 4 वीडियो के अंदर हमने जितनी भी थ्योरी थी, कुछ जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो मिडिल क्वेश्चंस जो बीच बीच में से आते हैं, उनको हमने डिस्कस किया था। अब दोस्तों ये जो वीडियो होने वाला है, ये कम्प्लीटली बेस्ड होने वाला है आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। और जो भी व्यूअर्स अभी नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इधर आइए। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ। ये कुछ फंडामेंटल नीचे दे रखे हैं दोस्तों, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो एक मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एसआई यूनिट मोस्टली इनकी लिखनी है और उसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लाइड को नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए, तो डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ, तो हमें एसआई यूनिट्स लिखनी है इनकी दोस्तों। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है दोस्तों एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर, विच इज किससे लिखा जाता है दोस्तों? कैपिटल ए से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बी पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों? पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट होती है वोल्ट, और वोल्ट को लिखा जाता है कैपिटल वी से। ठीक है, अब तीसरा है सी है हमारे पास रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है दोस्तों ओम। क्या होती है? ओम। और इसके लिए जो सिंबल यूज होता है दोस्तों वो होता है ये वाला। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा। तो रेजिस्टेंस हो गया दोस्तों। अब आते हैं अपन डी पार्ट पर, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर की जो एसआई यूनिट होती है दोस्तों वो होती है, क्या होती है? वॉट, डब्ल्यू ए डबल टी। डब्ल्यू ए डबल टी, जिसको किससे लिखा जाता है दोस्तों? कैपिटल डब्ल्यू से लिखा जाता है। अब लास्ट अपना ई पार्ट है दोस्तों। ई पार्ट क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी कंज्यूम्ड हुई है उसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? उसको बोला जाता है यूनिट। क्या बोला जाता है? यूनिट, यू एन आई टी। और 1 यूनिट इज इक्वल टू किलो वॉट होवर। इसको क्या लिखा जाता है? के डब्ल्यू एच से भी लिखा जाता है किलो वॉट होवर। ओके दोस्तों, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सेकंड क्वेश्चन है हमारा डिफाइन द टर्म रेजिस्टिविटी। अब देखिए दोस्तों, रेजिस्टिविटी के लिए डिफाइन के लिए हम क्या बोल सकते हैं? ठीक है, रेजिस्टिविटी, देखो रेजिस्टिविटी किससे डिनोट करते हैं? रो से डिनोट करते हैं। और रेजिस्टिविटी, एवरी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कैसी होती है? अलग अलग होती है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। मीन्स करंट के फ्लो को जो अपोज करता है, वो जो प्रॉपर्टी, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट। अब देखिए दोस्तों, करंट को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम। जितने भी लेक्चर्स है दोस्तों, वो लेक्चर्स देखें आप। ये सारी फंडामेंट जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब नोट्स से निकल कर आए हैं और सबके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यानी विस्तृत वर्णन कर चुके हैं दोस्तों। तो क्या है? डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द करंट इज एमीटर, AMMETER। इट इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ओके दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है एंड इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे कनेक्ट होता है दोस्तों? ये हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट होता है। किस में कनेक्ट होता है दोस्तों? सीरीज में। फोर्थ क्वेश्चन है नेम द एलिमेंट ऑफ फिलामेंट ऑफ ए बल्ब। बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया दोस्तों। हीटिंग एलिमेंट होता है दोस्तों ये, जिसको हम बोलते हैं टंगस्टन। क्या बोलते हैं दोस्तों? टंगस्टन। ठीक है, तो हीटिंग फिलामेंट इन द बल्ब इज टंगस्टन। टंगस्टन क्या है दोस्तों? टंगस्टन एक अलॉय है। क्या है दोस्तों? अलॉय। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स। ओके दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट 2 टाइप्स ऑफ रेजिस्टर कॉम्बिनेशन। अब रेजिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो कौन से होते हैं? 2 टाइप से होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? ये तो फर्स्ट हो गया। और सेकंड कॉम्बिनेशन कौन सा हो जाएगा? पैरेलल। ठीक है, PARALLEL। तो पैरेलल और सीरीज, ये 2 ही कॉम्बिनेशन होते हैं। इसके अलावा तीसरा कॉम्बिनेशन होता है जो होता है मिक्स कॉम्बिनेशन, जो सीरीज और पैरेलल के मिक्सचर से बनता है। ठीक है,
बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से ही सॉल्व करेंगे। अब आते हैं दोस्तों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो मोस्टली एग्जाम में कितने मार्क्स के आते हैं दोस्तों, 2 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, मैं स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ, आपके सामने एक क्वेश्चन रख देता हूँ दोस्तों, ये देखिए। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ द वोल्ट मीटर एंड एमीटर आर कनेक्टेड इन सर्किट। तो देखिए दोस्तों, वोल्ट मीटर सर्किट में कनेक्ट होता है पैरेलल। कैसे कनेक्ट होता है, जो भी कंपोनेंट होगा जिसकी हमें वोल्टेज मेजर करना है, उस कंपोनेंट के वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है पैरेलल में। और जिस सर्किट से हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए एमीटर कनेक्ट होता है, और एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे में सीरीज होता है, कैसे कनेक्शन होता है इसका दोस्तों, सीरीज होता है। जस्ट ए मिनट, व्हाट हैपन, ओके स्क्रीनशॉट हो गया क्या, चलो ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं हम। जस्ट ए मिनट, ये एक घोंचा और आ गया हमारे जस्ट। तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है दोस्तों, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन एनी सर्किट थ्रू एनी कंपोनेंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वाई द फिलामेंट ऑफ बल्ब हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए दोस्तों, क्या पूछा है, फिलामेंट जो फिलअप होता है बल्ब के अंदर, जो किसका होता है, पहली चीज़ टंगस्टन का होता है, टंगस्टन इज अलॉय, और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है दोस्तों, बिकॉज ये क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट के कारण इसमें क्या प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, दैट्स वाई ये क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है, और हीटअप होने के बाद जो हीट का एक छोटा सा पार्ट होता है, इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इन लाइट, जो हमें लाइट की फॉर्म में एमिट होता है। ठीक है, और बल्ब के यूज से क्या हो जाता है, उस जगह पर किसी अंधेरे कमरे के अंदर वहाँ पे वो उजाला क्रिएट करता है, इट विल क्रिएट लाइटनिंग देयर। ओके दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ डज फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। अब देखिए दोस्तों, तो जब हमने नोट्स पढ़े थे इनके, जब एक डिस्क्राइब किया था इन चीज़ों को, तो यहाँ पर फ्यूज़ भी आया था, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू द मेन पावर सप्लाई। जहाँ से मेन पावर सप्लाई आती है दोस्तों, उसका जहाँ भी स्विच बोर्ड होगा वहाँ पर सीरीज में क्या कनेक्टेड होता है दोस्तों, फ्यूज कनेक्टेड होता है। और फ्यूज क्या होता है दोस्तों, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लो। क्या होता है दोस्तों, लो मेल्टिंग पॉइंट। एक फिक्स वैल्यू होती है करंट की, जैसे ही करंट की एक फिक्स वैल्यू पास होती है तब तक ये ठीक रहता है, और जब एक लिमिट से ऊपर करंट फ्लो होने लग जाता है, देन ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होते ही ये हमारे घर के जितने भी होम अप्लाइंसेज है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज है, उसको ये क्या कर देगा, सेव कर देगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ जूल्स इन 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर में हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ जूल्स बताना है। तो देखिए दोस्तों, बहुत इजी है, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, वोट को हमें छेड़ना नहीं है, 1 किलो में होता है दोस्तों 1000। ठीक है, इनटू ओवर को हमें चेंज करना है सेकंड में। किस में चेंज करना है, सेकंड में। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों, 3600 सेकंड। ठीक है, जब आप इसको और कैलकुलेट करते हो तो 36 इंटू, अब देखिए दोस्तों जीरोज़ कितने हैं, 1 2 3 4 5, मीन्स 36 इंटू 10⁻⁵। और ये किस में आएगा दोस्तों, जूल में। और जब आप एक पॉइंट डेसिमल और लगाते हो, देन इट इज़ कन्वर्टेड इन, अगर मैं इसको 36 को क्या लिखूँ दोस्तों, 3.6 लिखता हूँ, तो देखिए दोस्तों एक डिजिट छोटा हो गया, देन एक पावर इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, देन 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ओके दोस्तों, तो ये है 1 किलोवाट आवर इन जूल। ठीक है, पूरा डेरिवेशन है, हमने पूरी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी है दोस्तों। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन पी आई एंड वी। पी आई एंड वी के बीच में हमारे को क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। ये क्या है दोस्तों, डेरिवेशन से छोटे छोटे। ठीक है, अब देखिए, तो पी आई एंड वी के बीच में हमारे को क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। अब देखिए, इसके लिए हम बात कर लेते हैं पी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम।
ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है VIT, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। किसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। अपॉन में क्या है, T है, ठीक है। तो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वी गेट द फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI। क्या फॉर्मूला मिल जाएगा हमारे को दोस्तों, P इज इक्वल टू VI। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन P I एंड V। क्या रिलेशन होगा दोस्तों, एक बार लिख देते हैं अपन इसको क्लियरली, P इज इक्वल टू VI। तो हमने पूरा डेराइव किया उसको दोस्तों, स्लाइड को थोड़ा सा बैक करके, वीडियो को हल्का सा बैक करके आप वापस डेरिवेशन को देख सकते हैं हमने कैसे किया है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दोस्तों, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो यहाँ पे हमें फैक्टर्स लिखने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इफेक्ट करता है। ओके, तो पहला पॉइंट क्या हो जाता है दोस्तों, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ वायर पर, ठीक है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, जस्ट ए मिनट, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। लेंथ एक तो डिपेंड करेगा लेंथ पर, और लेंथ के रेजिस्टेंस कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा होता है दोस्तों क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इन शॉर्ट लिख देते हैं अपन, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया उसके कैसा होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। और तीसरा फैक्टर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तीसरा फैक्टर हो जाएगा मटेरियल कैसा है, टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और एक चौथा फैक्टर और है, चौथा फैक्टर है दोस्तों टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। यानी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, और चौथा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कितने मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं। मैं स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ, जस्ट अब आज थोड़ा सा इसको अप कर लेते हैं। ये हमारे क्वेश्चंस आ गए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं। स्टेट ओम्स लॉ, डेराइव द रिलेशन बिटवीन I, V एंड R, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन V एंड I, ठीक है। तो छोटे से छोटा अपन डिस्क्राइब कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओम्स लॉ क्या बोलता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर। मीन्स किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस यानी दोनों टर्मिनल्स पे हम जितना ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल अप्लाई करने के लिए हमें क्या अप्लाई करनी पड़ती है, सेल या बैटरी वहाँ पे लगाते हैं अपन, जिसका पोटेंशियल क्या है, V है। तो V जितना ज़्यादा होगा, इसमें से करंट भी उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा। इसी की स्टेटमेंट को अपन क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों, ये तो हो गया ओम्स लॉ। अब बात करते हैं स्टेटमेंट की। तो डेराइव द रिलेशन बिटवीन V एंड I एंड R। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते हो, यहाँ पर एक क्या आ जाएगा दोस्तों, कांस्टेंट आ जाएगा, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R। इट इज द रिलेशन बिटवीन V I एंड R। इसी का दोस्तों थर्ड पार्ट है। मैं स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ ताकि अपन ग्राफ को अच्छे से समझ लें। क्या है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन V एंड I। देखो जिन जिन कंपोनेंट्स पर ओम्स लॉ अप्लाई होता है, एक एक्सिस पे अपन V डिनोट कर देते हैं, एक एक्सिस पे अपन क्या डिनोट कर देते हैं, I। तो इनके लिए जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है दोस्तों, लीनियर होता है। क्यों होता है दोस्तों, क्यों, बिकॉज V एंड I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और जब भी दो फैक्टर्स या दो कोफिशिएंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, उनके बीच में जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। कैसा होता है, लीनियर होता है। मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होगी, कांस्टेंट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हाट इज जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। डेराइव एक्सप्रेशन ऑफ इट। देखिए दोस्तों, तो क्या है, मैं लैंग्वेज बोलूँगा और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूँगा, और उन स्टेटमेंट को अपन कंबाइन करके एक लास्ट फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो लिखनी होती है। आप हमारे पिछले वीडियो यानी लेक्चर नंबर 5 को, ये तो लेक्चर नंबर 5 है, और लेक्चर नंबर 4 को आप अगर पूरा कंप्लीटली विजिट करोगे, और जितने भी हमारे पुराने वीडियोज़ हैं उनको आप एक बार अगर वापस देखते हो, जो भी नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने देख लिया उनको तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, और जो भी व्यूअर्स नए हैं वो लास्ट वीडियो को ज़रूर देख लें, जिनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों।
ठीक है। अब देखिए यह बात करते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए तो यहाँ पर हीट क्या होता है, पहला स्टेटमेंट क्या होता है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ये तो हो जाती है इक्वेशन 1। ठीक है, इसकी दूसरी स्टेटमेंट होती है एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस के कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कितने टाइम तक किसी इक्विपमेंट को या किसी भी अप्लायंसेज को आप यूज़ कर रहे हो उसके टाइम के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे मोबाइल को आप ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हो तो वो गर्म होता है, नहीं होता है, तो दैट्स वाई टाइम के कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आती हैं और इन तीनों स्टेटमेंट्स को हम जब कंबाइन कर लेते हैं तब हमारे को जूल्स हीटिंग इफेक्ट का यानी हीट का हमें कोफिशिएंट मिल जाता है। तो बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट द एक्सप्रेशन H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके दोस्तों, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ हीट जो किस में कन्वर्ट हो गई थी, हीट में कन्वर्ट हो गई। जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हुई, हीट में, तो उसी का ही एक्सप्रेशन है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा what would be the new resistance of a conductor is doubled and thickness। ओके, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है तो मैं इसको हल्का सा छोटा कर देता हूँ ताकि अपने को स्पेस ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, सबको स्लाइड बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी दोस्तों, तो हल्की सी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लें अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो। what would be new resistance if the length of conductor is doubled एंड थिकनेस इज हाफ्ड। ठीक है, मीन्स जो थिकनेस थी, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था उसको कर दिया हाफ और लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या कर दी, डबल कर दी। चलो हम बेसिकली ये मानते हैं कि अगर जो वायर है उसकी लेंथ क्या हो दोस्तों, उसकी लेंथ एल हो, उसकी लेंथ कैसी हो, एल हो, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, ए, तो उसके लिए रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या होगा, आर इज इक्वल टू, जस्ट ए मिनट, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, इसको आप बेस मान लो। ठीक है, इसको हम कह देते हैं आर नोट, यानी इनिशियल कंडीशन है, इसको बोलते हैं हमने इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है ये, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल्ड, यानी लेंथ को क्या कर दिया, डबल, उसका रेजिस्टेंस को, न्यू रेजिस्टेंस को हम आर बोल देते हैं। तो आर में क्या किया दोस्तों, लेंथ को कर दिया डबल, तो डबल करते हैं हम लिख सकते हैं 2L, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को कर दिया हाफ। देखिए क्या है, थिकनेस इज हाफ्ड, तो हाफ किया तो एरिया कैसा हो गया, हाफ, तो इसके अपॉन में क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा, इसको हम ले जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको क्लियर कर देता हूँ, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। देन वी विल गेट द एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू 4, 2 जा क्या हो जाएगा 4 रो L अपॉन ए, इट इज़ द न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या बन गया दोस्तों, न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस, ये न्यू रेजिस्टेंस आ गया। अगर ये क्वेश्चन में ये पूछता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ओल्ड रेजिस्टेंस एंड न्यू रेजिस्टेंस, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पुराने वाले रेजिस्टेंस का 4 मल्टीपल हो जाएगा। कितना मल्टीपल हो जाएगा दोस्तों, 4 मल्टीपल। अब ये भाई साहब, ये हमारे क्या पड़ोस से निकलने वाली गाड़ियाँ है ना, क्या बेच रहा भैया, नारियल बेच रहा, नारियल। चलो ठीक है, चला गया नारियल बेचने वाला। अब अपने वीडियो पर अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये नारियल बेचने वाले निकलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम घर में कितनी शांति से वीडियो बनाएं, ठीक है, फिर भी घर के बाहर से इतना साउंड प्रूफ तो है नहीं दोस्तों मामला। ठीक है, आस पड़ोस से कोई भी निकलता रहता है, एयर कंडीशनर हमारा रूम है, हर जगह से खुला है, और पड़ोसी भी हमारे बहुत खतरनाक है, कहीं से भी कोई से भी आवाज़ करने लग जाते हैं। चलो अपन कंसंट्रेट करते हैं अपने वीडियो पर। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पर। तो R इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, जो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा इट विल बी 4 मल्टीपल ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस। कब होगा दोस्तों, जब लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। और अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो आप ये बोल सकते हो R इज इक्वल टू, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, R इज इक्वल टू 4 R नोट। ये जो पूरी कंप्लीट वैल्यू उसको आप R नोट बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 4 R नोट। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मीन्स अब हमारे को
रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, डायग्राम दिख रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे कुल मिला के अपने को 1 स्लाइड का गई दोस्तों, इसको रोक लेते हैं हम जस्ट ए मिनट। वेयर इज़ हमारा पेन का गया, ये ओके, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। तो पहले अपन फर्स्ट पे कंसंट्रेट कर लेते हैं दोस्तों। तो मैं क्लोज कर देता हूँ इसको सबको। अब देखिए, फर्स्ट के अंदर आपको ए और बी के बीच में क्या निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान से देखो दोस्तों, 1 1 1 ये तीनों कनेक्टेड हैं पैरेलल में। ये अकेला है भाई साहब, ना सीरीज में है ना पैरेलल में, बट इट इज़ इन सीरीज विद, ये जितने दोनों रेजिस्टेंस हैं उनके साथ में कैसा है, ये सीरीज के अंदर है। और तीसरा है दोस्तों ये 3 रेजिस्टेंस, देखिए सेट बन गए यहाँ पर, ये पहला सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया और तीसरा सेट हो गया। तो तीसरे सेट के अंदर भी क्या है, 3 रेजिस्टेंस हैं 1 1 ओम के, और तीनों कैसे हैं, पैरेलल कंबाइंड हो रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले अपन एक को सोल्व करते हैं। ठीक है, फिर मैं इसको क्लियर करूँगा, उसका सॉल्यूशन वहाँ लिख दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/r, जब भी रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट होते हैं देन 1/r का फॉर्मूला निकलता है। ये इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा, किसका, इन 3 रेजिस्टेंस का। तो 1/1, देखिए तीनों की वैल्यू कितनी है, 1 1 1 है, दैट्स वाई 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, देन वी विल गेट 1/r इज इक्वल टू, जब आप इसका सम करोगे देन यू विल गेट 3/1। इफ़ बिकॉज हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, इसको अपन आर डैश बोल देते हैं दोस्तों। चलो ठीक है, आर डैश कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो होगा आर डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा, आर डैश की वैल्यू हो जाएगी 1/3। अब जब इसकी वैल्यू 1/3 हो रही है दोस्तों, जो आर डैश था इसको अपन बोल देते हैं आर डबल डैश और इसको बोल देते हैं आर ट्रिपल डैश। तो आर डैश और आर ट्रिपल डैश, इन दोनों को आप एक बार अपन कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, इसको अपन ब्लू कलर में ले लेते हैं। ठीक है, तो आर डैश की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1/3, आर डबल ट्रिपल डैश की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1/3, और लास्ट में जो बीच में जो आर डबल डैश बचा था उसकी वैल्यू कितनी है, 1 ओम। अब ध्यान से देखो, आर डैश, आर डबल डैश और आर ट्रिपल डैश तीनों सीरीज में है। ठीक है, और हमने सॉल्व करके इनको पर्टिकुलर छोटे छोटे यूनिट्स को हमने सॉल्व करके वैल्यू निकाल ली दोस्तों। अब मैं स्लाइड को बिल्कुल क्लियर करने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ, आप ध्यान से नोट कर लें इनको, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, कंपेयर कर लेना दोस्तों इसको, नहीं तो कॉपी पेन वगैरह अपने साथ में रखें, वहाँ पे लिखें इन चीज़ों को। मैं क्लियर कर रहा हूँ, यस। अब देखिए, याद है दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1/3, इसकी वैल्यू कितनी है 1 और इसकी वैल्यू कितनी है 1/3। अब तीनों कैसे हैं दोस्तों, सीरीज में है। देन ओवर नेट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1 प्लस 1/3। जब आप इसको सॉल्व करते हो दोस्तों, वी विल टेक एलसीएम ऑफ इट। एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 में 3 का डिवाइड किया, देन यू विल गेट 1 प्लस यहाँ में मिलेगा 3 प्लस यहाँ में मिलेगा 1, देन इट इज़ द वैल्यू ऑफ आर। ये किसकी वैल्यू होगी दोस्तों, आर की वैल्यू होगी दोस्तों। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, देन 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5/3, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी दोस्तों, ओम। तो हमारा जो ये कॉम्बिनेशन है इसका आंसर कितना होगा, 5/3 ओम। बहुत ईजी है दोस्तों, कॉम्बिनेशन कम से कम 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, और बहुत इजी होता है। सबसे पहले इसके अंदर फंडामेंटल आपको ये देखना होता है कि बिल्कुल बेसिकली आपको कौन कौन से पैरेलल दिख रहे हैं या कौन कौन से सीरीज़ दिख रहे हैं। तो हमारे को फर्स्ट दिख गया था कि 1 1 1 ये ओम के रेजिस्टेंस थे, वो कैसे थे दोस्तों, पैरेलल में थे। इधर वाले भी पैरेलल थे और बीच वाला एक रेजिस्टेंस था जो इन दोनों कॉम्बिनेशंस के साथ में कैसा था, सीरीज में था। सॉल्व किया, वी विल गेट द आंसर 5/3 ओम। ओके दोस्तों, स्लाइड को क्लियर करते हैं, अगले न्यूमेरिकल पर आते हैं हम। ये देखिए, तो अगला न्यूमेरिकल है, इसमें भी आपको ए एंड बी के बीच में आपको क्या निकालना, रेजिस्टेंस। या देखिए ध्यान से देखना दोस्तों, 3 ओम एंड 3 ओम। देखो अपन नाम दे देते हैं इसको बोल देते हैं R1, इसको बोल देते हैं हम R2, इसको बोल देते हैं हम R3 और लास्ट वाले को बोल देते हैं हम R4। तो R1 एंड R2 कैसे हैं दोस्तों, सीरीज में है। देन वी विल गेट द रेजिस्टेंस, और सीरीज में कौन सा फॉर्मूला निकलता है दोस्तों,
हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोल देते हैं आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। R1 प्लस R2 करते हो, जस्ट ए मिनट, इसको 2 लिख देते हैं अपन, चलो। R1 प्लस R2 करते हो तो 3 प्लस 3 वी विल गेट 6 ओम। कितना ओम हो जाएगा? 6 ओम। ऐसे ही अगर मैं नीचे वाला रेजिस्टेंस R3 एंड R4 को देखता हूँ तो वो भी 3 एंड 3 है, मीन्स इनका कॉम्बिनेशन, इसको अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैं नाम दे देता हूँ R डबल डैश, देन वी विल गेट क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 ओम। मीन्स दोनों कॉम्बिनेशन जो हमने सॉल्व किया तो ऊपर वाले दोनों को सॉल्व करने पे 6 ओम, नीचे वाले दोनों को सॉल्व करने पे कितना है? 6 ओम। अब ध्यान से देखो दोस्तों, 6 ओम एंड 6 ओम ये दोनों पर देखें, मैं एक बार स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ। 6 ओम वैल्यू को याद रख लो दोस्तों, ये देखिए ये हो गया 6 ओम, ये भी हो गया 6 ओम, दोनों की वैल्यू लिख देते हैं और दोनों रेस्पेक्टिवली पैरेलल हैं एक दूसरे के। देन वी विल सॉल्व द पैरेलल कॉम्बिनेशन और हमारे को नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा बिटवीन ए एंड बी। तो 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/6 प्लस 1/6। अब देखिए दोस्तों 1/6 और 1/6 कितनी बार है? 2 बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/R इज इक्वल टू 2/6। सॉल्व करोगे क्या मिलेगा दोस्तों? 1/3 एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 3 ओम। कितना ओम आ जाएगा रेजिस्टेंस? 3 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले में आंसर क्या था दोस्तों? 5/3 ओम। सेकंड न्यूमेरिकल का आंसर कितना है? 3 ओम। कितना ओम है? 3 ओम। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल नंबर 3 बहुत इजी सा है, हल्का सा ऐसा लग रहा होगा आपको कि कॉम्प्लिकेटेड सा इसका डायग्राम दे रखा है, बट ये बहुत इजी है दोस्तों। तो ध्यान से देखते हो तो पहले नोड को आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ए, चलो इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं दोस्तों, ठीक है, इजीली दिख रहा है, बहुत इजी सा, बहुत प्यारा सा डायग्राम है। और अब तक के जितने भी करें उससे सबसे इजी है ये, पर डायग्राम का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो हमको ऐसा दिख रहा है कि यार ये तो बहुत हार्ड होना चाहिए, ये तो हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसको क्वेश्चन को क्विट कर देते हैं, नहीं हमें नहीं आ रहा। अरे भैया एक बार देखो ध्यान से न्यूमेरिकल को, तो बहुत ईजी है। अब देखिए ये ए नोड हो गया, यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस हैं? 2 रेजिस्टेंस है, 2 ओम एंड 2 ओम। फिर इधर गया, यहाँ पे फिर 2 कॉम्बिनेशन है दोस्तों, 2 ओम एंड 2 ओम। फिर थोड़ा सा और आगे गए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और है 2 ओम। तो ध्यान से देखो ये वाला कॉम्बिनेशन, ये और ये तीनों रेस्पेक्टिवली क्या है? ध्यान से देखना दोस्तों, सीरीज में है पैरेलल में? ये तीनों रेस्पेक्टिवली सीरीज में है। कैसे हैं दोस्तों? सीरीज में। अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पर्टिकुलर अपन छोटी सी यूनिट ले लेते हैं। 2 ओम और 2 ओम को जब सॉल्व करते हो आप तो आपको क्या मिलने वाला दोस्तों? वही 1/R वाला फॉर्मूला लगाओगे, 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 मीन्स हाफ एंड हाफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देन R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 ओम आ जाएगी। तो इसकी भी 1 ओम आ जाएगी। सेकंड वाला भी सेम स्ट्रक्चर है, इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 ओम। और थर्ड वाले की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2 ओम। तो 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 2 ओम, तीनों सीरीज में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अपन क्या फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों? R इज इक्वल टू, ये वाला रेजिस्टेंस कितना है? सबसे फर्स्ट वाला वो है 1 ओम, सेकंड वाला कितना है दोस्तों? वो भी आ जाएगा 1 ओम, और तीसरा वाला है वो कितना है दोस्तों? 2 ओम। देन वी विल गेट द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 4 ओम। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है? उसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों? 4 ओम। मीन्स और आंसर इज 4 ओम। बहुत इजी लगा दोस्तों, इसको ढंग से लिखो, रिटर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लिखोगे, सबको नाम देना ज़रूरी है। जैसे अभी हमने नाम नहीं लिया था, इससे पहले वाले न्यूमेरिकल हमने पर्टिकुलर सबको एक नेम दे दिया था, यहाँ पे हमने नेम नहीं दिया है, ओके। फिर भी आपको उसको नेम देना है R1 R2, ताकि लिखने में वो ईजी पड़ जाए आपके लिए। तो R1 R2 R3 R4 टोटल 5 रेजिस्टेंस है सबका, R1 R2 R3 R4 R5, ऐसे आप पर्टिकुलर 5 नेम्स दे सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ये भी बहुत इजी सा ही है, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए अपन। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच इज़ द बेटर वे टू कनेक्ट लाइट्स एंड अदर अप्लायंसेज इन होम वायरिंग एंड वाई। मतलब अपने घर की वायरिंग की बात कर रहा है कि हमारे घर में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी अप्लायंसेज है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, लाइट्स वगैरह, वो कैसे कनेक्ट होंगे दोस्तों?
तो हमारा घर का जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है या सीरीज कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे रीज़न भी पूछा है व्हाई, तो बिकॉज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम फॉर एवरी कंपोनेंट। सब कंपोनेंट्स के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा? सेम होगा। एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंपोनेंट्स विल बी डिफरेंट। मतलब जितने भी अप्लायंसेज हैं उनसे करंट की वैल्यू कैसी होगी? डिफरेंट फ्लो होगी। और पोटेंशियल कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा। मीन्स हमारे घर में अगर पावर सप्लाई 220 वोल्ट की अप्लाई हो रखी है तो सब इक्विपमेंट्स को कितना वोल्टेज मिलेगा? 220 वोल्ट मिलेगा। और अपनी कैपेसिटी, अपने पावर के हिसाब से उनमें से करंट फ्लो होगा। ठीक है, इट इज़ द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एक एडवांटेज और है दोस्तों कि सर्किट में अगर कोई भी एक कंपोनेंट अगर ख़राब हो जाता है या कोई भी स्विच अगर ख़राब हो जाता है या एक भी स्विच की किसी भी एक पर्टिकुलर स्विच को हम ऑफ करते हैं देन सारे अप्लायंसेज बंद नहीं होंगे, पर्टिकुलर एक होम अप्लायंसेज ही बंद होगा। यानी टीवी का स्विच ऑफ किया तो टीवी ही बंद होने वाली है, ऐसा नहीं है कि आपके फ्रिज कूलर एसी बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। वैसे अपन इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं दोस्तों, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ चुका है तो इसको यहाँ हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे। हाउ एंड ऑन व्हाट फैक्टर डज हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर डिपेंड्स। मीन हीट प्रोड्यूस, ये पूरे फैक्टर को, ये सेम क्वेश्चन आया, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसको ये फर्स्ट क्वेश्चन को अगर डिस्कस करना है पीछे बैक करके देख लो दोस्तों, इसको हमने सॉल्व किया है। अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा तो दोस्तों प्लीज़ 1% भी आप वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, जितना हमने लिखा है उससे कई गुना ज़्यादा हमने बोला है। ठीक है, इसलिए एक एक बात को ध्यान से सुने और वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 एक न्यूमेरिकल है छोटा सा। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन के अंदर इस न्यूमेरिकल ये लास्ट है वैसे दोस्तों हमारा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल भी इसको आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इसको स्किप कर दिया दोस्तों तो आपके एग्ज़ाम में भी आपको इस क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स वाई आपको स्किप नहीं करना है। अब देखिए क्या है, इन द सर्किट गिवन बिलो कैलकुलेट, क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है? टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम एंड 2 ओम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले अपन फर्स्ट पार्ट पे आते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ध्यान से देखो दोस्तों, 4 ओम एंड 2 ओम सीरीज में है, तो सीरीज में है तो जब इनको सॉल्व करोगे तो 4 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 ओम। और नीचे वाला रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों? 6 ओम है। और दोनों अगर कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन और नीचे वाला सिंगल रेजिस्टेंस, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल है तो इनका नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? किस फॉर्मूले से फाउंड होगा दोस्तों? 1/R = 1/6 + 1/6। देन जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R = 3 ओम। मीन्स द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 3 ओम। कितने ओम हो जाएगा दोस्तों? 3 ओम। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बड़े ही ध्यान से इसको देखना है। रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन तो आपको बहुत इजीली आ गए दोस्तों। अब बात करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम एंड 2 ओम। अब पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना दोस्तों। 4 ओम पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है और 2 ओम पर पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। और थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्तों, ये 6 ओम नहीं है, क्या है ये? 6 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 6 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करी है। ठीक है, तो अब देखिए, बिकॉज ये वाली नोड और ये वाली नोड, ये दोनों कॉम्बिनेशंस कैसे हैं? पैरेलल है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कितना मिलता है दोस्तों? 6 वोल्ट सेम पोटेंशियल होता है। तो 4 ओम एंड 2 ओम दोनों को मिलाकर कितना पोटेंशियल मिलेगा? 6 ओम। और अकेले 6 ओम को कितना मिल रहा है? 6 वोल्ट। अब बात करते हैं, बिकॉज हमें फाइंड आउट करना है 4 ओम में कितना पोटेंशियल होगा और 6 ओम में कितना पोटेंशियल होगा। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ बता रहा हूँ दोस्तों, और एग्ज़ाम में बिल्कुल 100% वर्क करेगी ये। ज़्यादा डीप थ्योरी नहीं है, इस न्यूमेरिकल के हिसाब से बहुत ईजीएस्ट है। देखो आप ध्यान से क्या है, मैं स्लाइड को एक बार क्लियर कर देता हूँ। जस्ट देखिए इधर, 4 + 2 कितना ओम हो जाएगा दोस्तों? 6 ओम। और 6 ओम को पोटेंशियल कितना मिल रहा है दोस्तों? 6 वोल्ट। कितना पोटेंशियल मिल रहा है? 6 वोल्ट। मीन्स 1
पोटेंशियल ऑफ, देखो थोड़ा सा इसको हल्का सा क्लियर करता हूँ, थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको जूम आउट करें, जूम इन करें, चलो ठीक है ऐसे रहने देते हैं। पोटेंशियल ऑफ 6 ओम कितना है, 6 वोल्ट है। कितना है वोल्ट है दोस्तों, 6 वोल्ट। तो पोटेंशियल ऑफ क्या दोस्तों, पोटेंशियल ऑफ 1 ओम कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 वोल्ट हो जाएगा। देखिए 6 ओम के लिए 6 वोल्ट, 1 ओम के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 वोल्ट। अब 4 वोल्ट के लिए कितना होगा दोस्तों, 4 वोल्ट का पोटेंशियल हो गया, 4 ओम का पोटेंशियल होगा दोस्तों 4 वोल्ट, और 2 ओम का पोटेंशियल होगा 2 वोल्ट। बहुत ईजी दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत आई इस न्यूमेरिकल में, कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत इजीली सॉल्व हो गया दोस्तों, ठीक है। और एक बार इसको वापस रिवर्स करके देख लें दोस्तों थोड़ा सा, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। और वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी व्यूअर्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों, पढ़ाई करने के लिए, आपको स्टडी करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और भाण चौधरी रिकॉर्डिंग तो अपन ने स्टार्ट ही नहीं करी इसकी माँ की। हाँ ये कौन सी बात हो गई।